हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं? और मैं आपको पढ़ाने से पहले ये बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गेट एग्ज़ाम, सीएसआईआर, नेट या फिर यूपीएससी, जीएसआई हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जो अब मैं आपको आगे पढ़ाऊँ उसे आप ध्यान से पढ़ना एंड अपने नोट्स बना लेना। तो चलिए समझते हैं कि ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। तो ये जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो एक फीचर्स होते हैं जो कि रिवर या फिर स्ट्रीम के एक्शन से क्रिएट होते हैं। जब रिवर की जगह पे जब इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि मैंने ये इस डायग्राम में दिखाया है। देखिए ये फ्लड प्लेन्स, मिएंडर्स हो गए, नेक हो गया, नेचुरल लेवीज़ हो गई, ये सारे फीचर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि फ्लूवियल प्रोसेस क्या होता है। तो फ्लूवियल प्रोसेस 3 टाइप के होते हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोज़िशन। तो अगर हम इरोजन की बात करें तो इसमें आता है हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, एट्रीशन और सॉल्यूशन। तो हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? जब जब रिवर में जब वाटर फ्लो करता है तो जो वाटर है वो फ़ोर्स करता है क्रैक जब बहुत स्पीड से आता है और वहाँ पे जो क्रैक्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से फ़ोर्स लगाता है और उन क्रैक्स को और ज़्यादा ब्रेक करता है वहाँ की जो रॉक्स होती है उन्हें और उसको और चौड़ा कर देता है। तो उसे हाइड्रोलिक एक्शन कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है, वाटर आ रहा है और अपनी स्पीड के कारण वो वहाँ के रॉक्स को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है और वहाँ का एरिया जो है वो बढ़ा रहा है। तो वहाँ पे इरोजन हो रहा है। फिर सेकंड है एब्रेशन। एब्रेशन भी एक इरोजन प्रोसेस है जिसमें जो रिवर होती है, रिवर लोड स्क्रैप्स द बेड एंड बैंक्स। मतलब जो रिवर की साइड होती हैं, जैसे कि ये रिवर है, रिवर की ये जो साइड है, जब वाटर यहाँ से आएगा और ये जो है यहाँ की बेड्स को इरोड कर देगा और दूसरी जगह ले जाके डिपॉज़िट कर देगा। तो जो ये इरोड कर रहा है यहाँ से, उसको बोलेंगे एब्रेशन प्रोसेस। एट्रीशन क्या होता है? जब रिवर आ रही है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स ला रही है, तो जब ये सेडिमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और टूट जाते हैं और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम एट्रीशन बोलते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट है सॉल्यूशन, जिसे हम कोरोजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्यूबल रॉक्स लाइक लाइमस्टोन, जैसे कि जब रिवर आ रही है तो वो अपने साथ क्या करती है, कुछ रॉक्स को बोलें तो या फिर सॉइल को अपने साथ डिज़ोल्व कर लेती है और अपने साथ यहाँ से ले जा लेगी। तो क्या हो रहा है, वो भी इरोजन हो रहा है। तो यहाँ पे इरोजन 4 तरीके से हो रहा है। पहला हाइड्रोलिक एक्शन, दूसरा एब्रेशन, तीसरा एट्रीशन और चौथा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन से ही पता चल रहा है कि जब कोई रिवर आ रही है और यहाँ का मटेरियल दूसरी जगह पे क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या होता है, रिवर आई स्पीड के साथ और वो बहुत मतलब लार्ज रॉक्स जो होती हैं, बोल्डर्स जो होते हैं, उनको अपने साथ लेकर आ रही है और ये जो रॉक्स है वो रोल कर कर के दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रैक्शन, ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक होता है सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्टेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्मॉलर पेबल्स जो होते हैं अलोंग द बेड के अलोंग में, मतलब कि ये है रिवर, ये है हमारा सरफेस, ठीक है? यहाँ से रिवर आ रही है, यहाँ पे क्या सॉल्टेशन क्या होता है, सॉल्टेशन होता है कि जब रिवर बहुत ही स्पीड से आ रही है तो यहाँ का जो रॉक है उसको ऊपर ले जाके दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर रही है। तो जब रॉक यहाँ से बाउंस हो रहा है उसे बोल रहे हैं सॉल्टेशन। सेकंड है
थर्ड है प्रोसेस सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो वाटर अपने साथ फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पे उनको अपने साथ लेके आ रही है, उसे बोलेंगे सस्पेंशन। अब सॉल्यूशन तो बताया, जो डिसॉल्व मटेरियल्स को अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर रही है उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। थर्ड प्रोसेस है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या हो रहा है, जब डिपोजिशन तो अगर हम सिंपली समझे तो रिवर अपने साथ आ रही है कुछ सेडिमेंट्स को लेके और वो यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है उसको बोलेंगे हम डिपोजिशन। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्लूवियल इरोजनल प्रोसेस के बारे में। तो ये फ्लूवियल इरोजनल प्रोसेस क्या क्या होते हैं, तो लैंडफॉर्म्स क्या क्या होता है, जो हम आगे अब इस लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिवर के कारण क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है वी शेप वैली। वी शेप वैली क्या होती है, नैरो स्टीप साइडेड वैलीज फॉर्म्ड बाय वर्टिकल इरोजन। वर्टिकल इरोजन के कारण वर्टिकल इरोजन के कारण जो वैली क्रिएट होती है उसे बोलते हैं वी शेप वैली। अब देखिए यहाँ पे किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आएगा कि चार ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कौन सा है, और ऑप्शन दे देंगे वी शेप वैलीज, क्रेप, बैडलैंड्स और मोरेन्स। तो इन चारों ऑप्शन में से फ्लूवियल लैंडफॉर्म इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा है, तो वी शेप वैली जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, वी शेप वैली क्या होती है, जो कि वर्टिकल इरोजन से बनती है। सेकेंड है इंटरलॉकिंग स्पर्स। इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ हाई लैंड डेट ऑल्टरनेट ऑन ईदर साइड ऑफ वैली। क्या होता है, जब वैली के जो दोनों साइड जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स। थर्ड है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम दिया है मैंने, ये क्या है, ये वाटरफॉल है। सडन वर्टिकल ड्रॉप्स इन द रिवर कोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंट रॉक लेयर्स। ये देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिवर आ रही है तो यहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं, सरफेस है, उसको इरोड कर रही है और नीचे ला के यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, तो ये इरोजन के कारण जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है इसे बोल रहे हैं वाटरफॉल्स। एग्जाम्पल नाइजेरिया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्जेस। जॉर्जेस क्या होते हैं, नैरो डीप वैलीज विथ स्टीप साइडेड ऑफन डाउनस्ट्रीम ऑफ वाटरफॉल्स। ठीक है, थर्ड फिफ्थ है पॉट हॉल्स। पॉट हॉल्स क्या होते हैं, सर्कुलर डिप्रेशंस होते हैं इन द रिवर बेड फॉर्म्ड बाय एब्रेशन फ्रॉम स्विलिंग पेबल्स। जैसे कि ये डायग्राम है, ये पॉट हॉल्स है। पॉट हॉल्स सिंपली अगर समझे तो गड्ढे जो होते हैं, छोटे छोटे जो गड्ढे हो जाते हैं इरोजन होने के कारण, जब बारिश वगैरह होती है तेज़ या फिर बहुत तेज़ रिवर का पानी फ्लो करता है तो जो वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं छोटे छोटे, उनको ही हम पॉट होल्स बोलते हैं। ओके, अब हम समझते हैं फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में कि फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने ये जितने भी लैंडफॉर्म्स दिए हैं ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। फर्स्ट फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, ये फ्लड प्लेन्स एक फ्लैट एरियाज ऑन ईदर साइड ऑफ रिवर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ड्यूरिंग फ्लड। इसका मतलब है कि ये है, इसका मतलब है कि जब फ्लड आता है जब, तो जो फ्लड के कारण जो बहुत सारे फ्लड क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स सॉइल वगैरह लेके आता है और ला के डिपॉजिट कर देता है रिवर के दोनों साइड पर। जैसे कि ये रिवर है, फ्लड आ रही है यहाँ से, तो जो वो इस साइड और इस साइड दोनों साइड जो डिपोजिशन करेगा उसको बोलेंगे फ्लड प्लेन्स। अब हम लेवीज के बारे में समझते हैं। सेकंड, लेवीज क्या होता है, raised banks along the sides of river channel formed by deposition during flooding। ये भी क्या होते हैं, ये एक नेचुरल एम्बार्कमेंट्स होते हैं जो कि सेडिमेंट के डिपोजिशन के कारण बनते हैं, वही रिवर के बैंक में, मतलब कि साइड ऑफ द रिवर में जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उन्हें लेवीज बोलते हैं। ये एक नेचुरल एम्बार्कमेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड है पॉइंट बार्स एंड मिएंडर्स। पॉइंट बार्स और मिएंडर्स क्या होते हैं, पॉइंट बार्स डिपोजिशनल फीचर्स ऑन द इनर बैड्स ऑफ मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या होते हैं, मिएंडर्स जो ऐसे करके जो रिवर्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हम मिएंडर्स। ठीक है, ये एज शेप्ड कर्व इन अ रिवर
फॉर्म बाय लेटरल इरोजन एंड डिपोजिशन। जब लेटरल इरोजन या डिपोजिशन होता है तो ये एस शेप की जो रिवर क्रिएट होती है इसको बोलते हैं मेंडर्स। और जब यहाँ पे जब डिपोजिशन होता है इसके अंदर तो उसे बोलते हैं पॉइंट बार्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होता है? इट इज़ द यू शेप लेक्स फॉर्म्ड व्हेन अ मेंडर इज कट फ्रॉम द मेन रिवर। क्या है कि देखो, जब कोई रिवर आ रही है यहाँ से, ये ऐसे आई, ये तो ये क्या है? ये तो मेंडर हुआ। बट जब ये ही मेंडर यहाँ से कट आउट होके और यहाँ सेपरेट हो गई तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सबो लेक। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टास। डेल्टास क्या होते हैं? डिपोजिशनल फीचर्स एट द रिवर माउथ फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। इसके टाइप्स हैं आर्क्वेट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा, क्रिस्पेट डेल्टा। ठीक है, आर्क्वेट डेल्टा जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, जैसे कि नाइल डेल्टा एग्जाम्पल। बर्ड्स फुल डेल्टा जो होता है वो फिगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे कि मिसिसिपी डेल्टा। और क्रिस्पेट डेल्टा जो होता है वो पॉइंटेड एंड टूथ लाइक डेल्टाज होते हैं, जैसे कि टाइबर डेल्टा। तो जो ये डेल्टाज लिखे हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि ये नाइल डेल्टा किस टाइप का डेल्टा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक आर्क्वेट डेल्टा है। ओके, नेक्स्ट हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर डेवलपमेंट। क्या होता है? जब बहुत सारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बन रहे होते हैं तो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे कि यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड एज स्टेज। जो यूथ स्टेज होती है वो जो यूथ स्टेज होती है वहाँ पे वी शेड वैलीज, वाटरफॉल्स और रैपिड्स, पॉट हॉल्स, इस टाइप के लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये जो यूथ स्टेज होती है वो वर्टिकल इरोजन के कारण बनती है। किस कारण बनती है? वर्टिकल इरोजन के कारण। और जो ये मैच्योर स्टेज होती है वहाँ पे मिएंडर्स, फ्लड प्लेन्स, रिवर टैंसेस, ये सब मैच्योर स्टेज के लैंडफॉर्म्स होते हैं। ये कब बनते हैं? जब इरोजन और डिपोजिशन में जब बैलेंस होता है तो हमारे मिएंडर्स, फ्लड प्लेन्स, ये सब क्रिएट होते हैं। और ओल्ड एज स्टेज कब क्या होती है? इसमें ऑक्सबो लेक्स, डेल्टास, ब्रेडेड रिवर्स, नेचुरल लेवीज, ये सब क्रिएट होती है डिपोजिशन के कारण। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऑप्शंस दे देंगे, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटरफॉल्स, और पूछेंगे इसमें से यूथ स्टेज के लैंडफॉर्म्स कौन से हैं, तो वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या है? यूथ स्टेज का लैंडफॉर्म है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं फ्लूवियल लैंड्स के। तो फर्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में है। और कोलोराडो रिवर बेसिन, ये यूएसए में है। ओके, और थर्ड है हमारी अमेज़न रिवर बेसिन, जो कि साउथ अमेरिका में है। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं, ये तीन एग्जाम्पल है हमारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे हर हफ्ते एक वीडियो, आपको डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक पे मिलेगी, हर हफ्ते अपलोड होगी। और डेली क्विज़ेस की शॉर्ट्स अपलोड होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी डिटेल वीडियोस देखनी है, समझना है, मैं डिटेल में हर टॉपिक को समझाऊंगी और डेली क्विज़ेस के शॉर्ट्स अपलोड करूंगी। थैंक यू।